कितना कुछ सोचा था मैंने कि आदित्य भौजी की शादी में ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई मैं। और ऊपर से अन्ना साहब ने कोल्हापुर से लाकर हमें यहाँ पटक दिया। अब इस गांव में तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। और बहनी, ऐसे भिखारी जैसे समझियों से हमारा पाला पड़ा है ना कि बस उसी का नतीजा है ये सब कुछ। शांति, थोड़ा धीरे बोलो। अगर आई साहब को पता चलेगा कि तुम उनके सर्वगुण संपन्न बहू के बारे में बोल रहे हो, ट्रस्ट मी, तूफान आ जाएगा। अरे बहनी, काहे की सर्वगुण संपन्न, आपने देखा नहीं उसके हाथों की मेहंदी तक तो रची नहीं। और वैसे भी अब शगुन के मामले में तो उनका रिकॉर्ड है। अब रुद्राक्ष थे कसा। ये क्या देख रही है वैनी? क्या है ये? शांति, ये रुद्राक्ष बाबा महाराज ने आदित्य भाऊजी को दिया था और कहा था जब तक शादी ना हो जाए इसे अपने आप से अलग मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये लो, एक और अपशगुन। पता नहीं आदित्य भौजी पर कौन सी आफत आने वाली है। एक तो 2 दिन बाद शादी है, पता नहीं उन्हें कुछ हो गया तो मुझे तो वैसे ही बहुत डरा गई। क्या बड़बड़ा रही है? हाँ? भाई साहब, आदित्य भाऊजी ये रुद्राक्ष यहीं छोड़ के चले गए। क्या? महाराज, ये किस लिए? आदित्य जी, बाबा महाराज ने ये रुद्राक्ष आपको देने के लिए कहा है। ये रुद्राक्ष कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है, ये दत्त गुरु का प्रसाद है। इस विघ्नहारक रुद्राक्ष को साक्षात गंगापुर से बाबा महाराज ने आपके लिए मंगवाया है। आज से विवाह संपन्न होने के दिन तक हर क्षण हर पल इस रुद्राक्ष को आपको अपने निकट रखना है। जो आज्ञा महाराज। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि गलती से भी ये रुद्राक्ष आपसे अलग ना हो, वरना अनर्थ होने की संभावना है। बाहर मौसम इतना खराब है, पता नहीं आदित्य कहाँ चला गया। आई महालक्ष्मी, रक्षा कर मेरे बेटे की। क्यों इस तरह चले गए आप आदित्य? जाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछा तो होता। मैं कह देती आपको कि आप ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मेरी जिंदगी आपके आने से जिस तरह महकी है, दुनिया का कोई भी फूल उसे इस तरह नहीं महका सकता। आदित्य, आप तो हमेशा बिना कहे मेरी मन की बात जान लेते हो ना, फिर आज मेरी आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो ये कहता था वो मौसम, ऊपर से मेहंदी का ये अपशगुन। मैं जब तक आपको एक बार देख नहीं लेती, मेरे मन का डर कम नहीं होगा। अरे देवा, स्वरा, ये क्या किया तुमने? स्वरा, ये तूफान तो देख रही हो ना तुम, फिर भी ऐसे तूफान में आदित्य भाऊजी को इतने दूर भेज दिया, वो भी मामूली फूलों के लिए। मेरा यकीन मानिए वैडी, मैंने उनसे नहीं कहा था फूल लाने के लिए। लेकिन स्वरा, वो फूल तुम्हें बहुत पसंद है, ऐसा तुमने कहा था कि नहीं? बोलो स्वरा,
कहा था कि नहीं, तुम्हारी और आदित्य भाऊजी की पहचान आज की तो नहीं है, और तुम भाऊजी का स्वभाव बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अगर उनके दिमाग में कोई बात घर कर दे तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। ऊपर से तुम्हारा प्यार, जरूर तुम्हारे प्यार ने ही उनको मजबूर कर दिया होगा यहाँ से जाने के लिए। अगर तुम उन फूलों का जिक्र नहीं करते ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, अब क्या होने वाला है? वही तो, मेरी दाई आंख भी फड़क रही। स्वरा, आज तक मैं तुम्हें सुलझी हुई और समझदार लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत स्वार्थी किस्म की निकली। मैं तो कहती हूँ ऐसा था क्या उन फूलों में जो आपको आदित्य भाऊजी की जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए? नहीं बहनी, ऐसा मत कहिए। चुप हो जाओ स्वरा, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम में से किसी का मूड नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के। तुम्हें भाऊजी की चिंता हो ना हो, हम सब लोगों को बहुत है। बस करो, क्या लगा रखा है? अरे ये भी कोई वक्त है इन सब बातों का? बस आई महालक्ष्मी से प्रार्थना करो, मेरा आदित्य जहां पर भी हो ठीक हो। बारिश का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तूफान सब कुछ खत्म कर देगा। और ऐसे में आदित्य का बाहर होना, पता नहीं आदित्य कहाँ है, किस हाल में है। अच्छा होता अगर मैं उन फूलों की जिक्र ही नहीं करती। हे आई महालक्ष्मी, आदित्य पर अपनी कृपा बनाए रख, उसकी रक्षा करना है। अरे तो शहर के बाहर ढूंढो, ढूंढो जल्दी। कुछ तो कीजिए ना। हाँ मैं जरूर करूंगा, पानी पी लो। मुझे नहीं चाहिए पर। आई साहब, पानी तो पी लो। मेरा आदित्य, तुमने अपनी बाइक क्यों दी उसे? ओ साहब जी, ओ आदित्य साहब ने। अरे लेकिन तुम्हारी अकल क्या घास चले गई थी? मौसम का हाल नहीं दे सकते तुम? ये पागल। क्या हुआ? लगा फोन? बाबा मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन बंद आ रहा है। हमें बताए बिना कैसे जा सकता है लड़का? ऊपर से सारा रास्ता खराब, बिगड़ा हुआ माहौल, फोन भी नहीं लगता। अगर हम उसके पास पहुंचना चाहते तब भी नहीं पहुंच पाते। प्लीज प्लीज लेट मी नो। क्या बात करें आप? अरे कुछ तो रास्ता होगा। अरे कोई ट्राइबल्स होंगे वहां पर। अच्छा पहाड़ी से कोई रास्ता, कोई ट्राइबल्स, कोई कुछ तो। माँ मुझे कुछ बताइए। प्रयत्न कर दो, कुछ तो बताइए। शांत रहा। अरे अच्छा जो भी होता है प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे कुछ बताइए। आई वेट फॉर कॉल। क्या हुआ?
क्या कहा पुलिस ने? उन्हें भी कुछ नहीं पता है। बारिश के कारण बीच रास्ते में पेड़ गिर चुके हैं। इसके कारण आने जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा एक कुदरत भी साथ नहीं दे रही है। हे आई, आंखों से बड़े सपने देखने की आदत नहीं थी मुझे, पर तूने ही मुझे सपना देखना सिखाया और उन सपनों को हकीकत में भी बदला। मुझे हंसाने की आदत डालकर अब मुझसे मेरी मुस्कुराहट की वजह छीन रही है। आई, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एक तो ये तूफानी बारिश, ऊपर से आदित्य जी सिर्फ मेरे लिए फूल लाने के लिए इतनी दूर गए। आई, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं आदित्य जी के जान को कोई खतरा। आई, तो अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें वापस ले आना है, उनकी रक्षा करना है। बहनी आइए ना। शांति, अरे आइए तो सही। शांति यहाँ क्यों ले आप आई आइए हो ना। मुझे? लेकिन बात क्या है? अरे आप बैठिए ना, मैं आपको किसी वजह से यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन क्या शांति, तुम्हें भी तो पता है कि आदित्य भाऊजी के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। नीचे सब लोग परेशान हैं और तुम सबके बीच में से उठा के मुझे यहाँ लेकर आई। अब बताओ क्या काम है? सब बताती हूँ मैं आपको, लेकिन मुझे पहले दरवाजा बंद करने दीजिए। ये सब तुम क्या कर रही हो शांति? अरे रुकिए ना बहनी, एक मिनट। ये लीजिए, खाइए बहनी, आपको भूख लगी है ना? शांति, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? घर का माहौल इतना खराब है और इस माहौल में तुम्हें खाने की पड़ी है। बहनी, तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी हमें नहीं पता ना आदित्य भौजी कब तक आएंगे वापस। शांति, बहनी, मेरे कहने का मतलब ये था कि अब कल जो स्थिति हमारे सामने आने वाली है, अब हमें उसका सामना करने के लिए ताकत तो होनी चाहिए ना। अब ये बात मैं घर में सबको तो समझा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। लेकिन आप तो मेरी अपनी है ना, तो मैंने सोचा कि आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। नहीं नहीं शांति, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहनी, अब आदित्य भाऊजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप उसकी जिम्मेदार थोड़ी है। उसके लिए तो वो स्वरा जिम्मेदार है। तो फिर आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? आप तो खाइए ना, आपको भूख नहीं लगी है क्या? बहनी, आप शुरू कीजिए। अरे यहाँ कोई नहीं देखेगा आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र होके खाइए। रागिनी, आयुष, कैसी औरत हो तुम? दादा की जान खतरे में है और तुमको खाने की सूझ रही? आयुष मेरी बात। चुप! इस हरकत से आज तुम मेरी नजरों में बिल्कुल गिर चुकी हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर हो चुकी हो, तुम घर वालों से भी दूर हो चुकी हो, पर मैं ये नहीं जानता कि तुम इतना गिर चुकी हो। तुम हमेशा कहती हो कि तुम इस घर का बड़ा ख्याल रखती हो, इसके बारे में बहुत सोचती हो, तुम्हें इस बड़ी बहू का सम्मान देना चाहिए। तो फिर आज अपने आप को देखो और बताओ कि हम क्यों तुम्हें यह सम्मान दें। सिर्फ खुद के बारे में सोचने वालों को यह सम्मान नहीं मिलता है रागिनी। नीचे सास आंसू बहा रही है और ऊपर बहू चटकारे लगाकर खाना खा रही है। आयुष, अब कुछ कहने सुनने को नहीं रहा और तुम चिंता मत करना, मैं इस बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। हम दादा को ढूंढने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुमको भी ले जाए, पर तुम अपने खाने में इतना व्यस्त हो कि अलकतरी, मेरी बात तो सुनिए।
अहो तुम्हाला काय वाटतं सब ठीक हो जाएगा ना? जावई बापू, जावई बापू को कुछ नहीं होगा। देख मंजुळा, वहां जो बैठे हैं ना वो कोल्हापुर में, वो हजारों आंखों से देख रही है। वो हम पर कभी अन्याय नहीं होने देगी। ये सब कुछ हमारी बच्चे के साथ क्यों हो रहा है? अब तक तो सब ठीक हो रहा था ना, फिर अचानक लगता है हमारी नजर लगी हमारी बच्ची की खुशी को। नहीं मंजुळा, बच्चों की खुशी को माँ बाप की नजर कभी नहीं लगती। ये किस्मत का फेरा है, हर एक की जिंदगी में आता है। आई महालक्ष्मी पर विश्वास रखकर इस फेरे को हमें पार करना है। देख मंजुळा, तू अच्छा सोच, अच्छा ही होगा। ऐसे वक्त अच्छे विचार कहाँ से आएंगे मन में? फिर भी हमें अच्छा ही सोचना होगा। आदित्य जी को कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बारिश हो रही है, कहीं पानी भरा होगा, रुके होंगे। मुझे लगता है तूफान थमने के बाद वो जरूर आ जाएंगे। अरे भोसले जी, कुछ पता चला? नहीं, आदित्य राजे का अभी तक कुछ पता नहीं चला है और इसीलिए अन्ना साहब और वैनी साहब कुरुंदवाड़ गए। हाँ? वह हमें भी आई महालक्ष्मी, सब ठीक कर देना। आप यहाँ? क्या हुआ यहाँ? और आप लोग इस तरह? वो सर एक्चुअली आगे रास्ता बंद है सर। रास्ता बंद है? बारिश या तूफान की वजह से कई बड़े चट्टान और पत्थर रास्ते में गिर गए, इसीलिए रास्ता बंद हो गया सर। लेकिन सर आप सब लोग यहाँ इतनी रात गए? हमारा बड़ा बेटा आदित्य इसी रास्ते से गया है। पिछले कई घंटों से उससे संपर्क नहीं हो पा रहे, इसलिए हम खुद बाहर निकल पड़े उसे ढूंढने। वैसे तो हमने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म तो किया है, लेकिन वो क्या है सर, पिछले कई घंटों से हम लोग यहीं पर हैं सर, इसलिए आपकी कंप्लेंट का कुछ पता नहीं लग सका। अच्छा, इतना बताइए कि ये रास्ता खुलने में कितना समय लगेगा? सर काम तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, हमें हर हाल में आगे जाना ही होगा। अब कुछ कहिए ना। लेकिन मैडम इस वक्त आगे जाना खतरे से खाली नहीं। तूफान ने कई पेड़ों की जड़ को हिला दिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहीं की बात ले लीजिए, यहाँ पहले एक एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ? हम देखना चाहते हैं। हाँ, देख तो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आदित्य राजे तो अपनी गाड़ी से गए होंगे ना सर, और एक्सीडेंट तो टेम्पो और मोटरसाइकिल के बीच हुआ है। और मोटरसाइकिल वाले की मौके पर ही मौत हो गई।